ये कहानी है अदरक की, अदरक और उसके डब्बे की। क्या जानवर भी दोस्ती और प्यार जैसी फीलिंग्स को समझते हैं? आए आज देखते हैं क्या हुआ जब अदरक के बेस्ट फ्रेंड की डेथ हुई। तो क्या आज आप मेरे साथ अदरक की जर्नी पे चलेंगे? अदरक जब शेल्टर आया तो वो एक छोटा सा पैरालाइज किटन था। उसकी पिछली दोनों टांगे नहीं चलती थी। शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था या किसी बड़े बिल्ली ने उसको मारा था। पूरा दिन बाकी पैरालाइज किटन्स की हिम्मत बांधता रहता था, उनके जाके सफाई करता था और कहता था हिम्मत नहीं हारनी। हम लोगों ने अदरक के लिए बहुत मेहनत की। डॉक्टर्स रोज उसकी फिजियोथेरेपी करते थे, उसके लिए रोज स्पेशल खाना लाया जाता था और अदरक के साथ साथ उसके बेस्ट फ्रेंड इस ब्लैक किटन की भी रोज फिजियोथेरेपी होती थी। दोनों बच्चे प्रोग्रेस शो कर रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अदरक का दिल टूट गया। उसके बेस्ट फ्रेंड की शेल्टर में डेथ हो गई। शायद वो हिम्मत हार गया था। अदरक ने खाना खाना छोड़ दिया था और हर तरह की दवाई को रिस्पॉन्ड करना भी छोड़ दिया था। सवाल ये था कि क्या अदरक जिंदगी की तरफ वापस लौटेगा? आए चलें और अदरक की कहानी सुनते हैं। जैसे जैसे अदरक की तबीयत खराब होती जा रही थी, उसने खाना खाना छोड़ दिया था। अदरक जो हमारा पैरालाइज किटन था, अपने बेस्ट फ्रेंड की डेथ के बाद शेल्टर पे बिल्कुल अकेला पड़ गया था। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से उसे फोर्सफुली खाना खिलाया जा सके। उसके लिए हर तरह का खाना, दूध और टिन्स लाए जा रहे थे, लेकिन अदरक कुछ ऐसा उदास हुआ था कि उसके बाद उसने वापस मुड़ के नहीं देखा। आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अदरक जैसे जितने भी बच्चे इस दुनिया में पेन और सफरिंग का शिकार हुए हैं, उनके लिए एक छोटी सी दुआ छोड़ दें। डॉक्टर साहब ने अदरक का नाम क्रिटिकल केसेस के अंदर शामिल कर दिया था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और था। डॉक्टर्स, शेल्टर के वॉलंटियर, स्टाफ मेंबर रोज अदरक को जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस छोटे से हीरो ने फिर से एक दफा हिम्मत दिखाई और मैं शेल्टर आया तो वो दूध पीने की कोशिश कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज था। अब उसका एक और दोस्त भी बन गया था। उसकी वजह से अदरक वापस एक छोटा सा शरारती बच्चा बनता जा रहा था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अब हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अहमद भाई, एक इंजेक्शन है जो अदरक की टांगों की नर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और हो सकता है कि ये फिर से चलना शुरू हो जाए, पर ये थोड़ा महंगा है। हम लोगों ने कुछ दिन पैसे इकट्ठे किए और शेल्टर में इस तरह के 10 इंजेक्शन मंगवाए। सवाल अभी भी यही था कि शेल्टर में जहाँ रोज इतने बीमार बच्चे होते हैं जो कभी भी वापस चल नहीं पाए, क्या उनके अंदर ये छोटा सा किटन हमारा अदरक फिर से चल पाएगा? और एक दिन फिर मैं शेल्टर आया और एक पिंजरे का दरवाजा खुला। एक छोटे से किटन ने खुद से जंप मारी और नीचे आके बोलने लगा कि देखो अहमद भाई, कौन जंप मार रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अदरक ने मुझे स्पाइडरमैन बन के भी दिखाया। पूरे पिंजरों में खुशी के मारे जाली के साथ चढ़ रहा था और चीख चीख के कह रहा था कि अहमद भाई देखो, अब मैं अपनी सारी टांगों के ऊपर चल सकता हूँ। अदरक ने वापस चलना शुरू कर दिया था। अदरक, जिसका नाम ब्राउनी रखा गया है, आज अपने नए घर में अडॉप्ट हो गया है। वहाँ वो सबका लाडला बना हुआ है और खूब दिल खोल के खेलता है। ये आप सबका प्यार और आप सबकी दुआएं थी कि यहाँ शेल्टर में पता नहीं कितने ही बच्चे अपनी रिकवरी और अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटते हैं। तो ये थी कहानी हमारे अदरक और उसके छोटे से डब्बे की, जिसमें वो बैठ के अपने घर गया था। अदरक के लिए बहुत सारी दुआ छोड़िएगा और दुआ कीजिएगा कि अदरक इस घर में उसी तरीके से हंसता बसता और खुशी के साथ रहे जो एक छोटे बच्चे का हक होता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अहमद बिलाल और उनके बच्चे।